हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज पावर बीआई डेक्स में मैं आपको फंक्शन बताने वाला हूँ, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। इसके जो फंक्शंस हैं वो हैं सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस मंथ, और उसके बाद मैं बताऊंगा ओपनिंग बैलेंस मंथ, क्लोजिंग बैलेंस क्वार्टर, ओपनिंग बैलेंस क्वार्टर, क्लोजिंग बैलेंस ईयर, ओपनिंग बैलेंस ईयर, और एक बताऊंगा प्रीवियस डे। तो सबसे पहले मेरे पास एक डेट्स है, 1 साल का डेटा है ये। ठीक है, ये देखिए 1 साल का डेटा है, क्वार्टर फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये है मेरे पास। ये है मेरे पास 2019 का डेटा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा, एक मेजर क्रिएट करूंगा, CBM यानी क्लोजिंग बैलेंस मंथ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ CBM यानी क्लोजिंग बैलेंस मंथ। इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वही डालूंगा फिर से, क्लोजिंग बैलेंस मंथ। इसके बाद आएगा सम, उसके बाद मेरा बैलेंस सेल्स, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, टेबल नेम है मेरा बैलेंस डेट। ये पैरामीटर लेने पड़ेंगे मेरे को, इसको ट्रैक करूंगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ ट्रैक कर देता हूँ। ये देखिए, अब क्या है, ये पूरा 2019 का डेटा है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मंथ। अब देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए कितना है, 31 दिसंबर 2019 का जो बैलेंस है 63,210। तो पूरे मंथ में वो वही डेटा आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इन मंथ में। जो लास्ट मंथ की लास्ट जो डेट होगी उसकी जो सेल्स होगी, जैसे जनवरी मंथ की लास्ट होती है 31 जनवरी, तो ये होगी। अब उसके बाद फेब का डेटा होगा, ये देखिए फेब, फेब का कितना है, 1,21,00,000। तो पूरे फेब मंथ है में यही बैलेंस होगा। ऐसे ही मार्च में देख लेते हैं, मार्च में देखिए 24,22,000। तो इसी टाइप से ये ऐसा चलते रहेगा। अब जैसे 31 ठीक है, ओके, ये देखिए अब 31 दिसंबर की सेल कितनी है, ये देखिए। तो वही उसी मंथ का क्लोजिंग बैलेंस इन मंथ हो जाएगा। उसके बाद मैं दूसरा क्रिएट करूंगा, क्लोजिंग बैलेंस इन क्वार्टर।
एक मेजर क्रिएट करूंगा, न्यू मेजर। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा क्लोजिंग बैलेंस इन मंथ, सॉरी ओपनिंग बैलेंस इन मंथ। ठीक है, अभी मैंने, अब यहाँ लिख देता हूँ OBM, ओपनिंग बैलेंस इन मंथ, और वही फंक्शन लगेगा ओपनिंग बैलेंस इन मंथ। सम कर देंगे उसको, फिर से वही टेबल नेम सेल्स, कॉमा टेबल नेम और उसका कॉलम। ओके, ठीक है, अब इसको भी ड्रैग कर देंगे। अब डिफरेंस देखिए, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इन मंथ, इसको हम ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब क्या होगा, जनवरी मंथ का जनवरी से पहले का हमारे पास डेटा नहीं है, तो इसको इसमें जनवरी मंथ पूरा ब्लैंक रहेगा। ये देखिए, ठीक है, इसका थोड़ा मैं यहाँ से, ये देखिए साइज बड़ा कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब जो मेरा जैन मंथ ब्लैंक रहेगा, क्योंकि उससे पहले हमारे पास डेटा है ही नहीं जैन 19 से पहले, इसलिए वो पूरा मंथ ब्लैंक रहेगा। अब आएगा फेब, देखिए फेब एंड ऑफ डे कितना था सेल हमारी, जैन एंड ऑफ डे में जो सेल थी 63,210, तो पूरा फेब मंथ यही ओपनिंग बैलेंस रहेगा आपका इन मंथ। जैसे ही मार्च फेब की एंड डेट होगी, ठीक है, वही उस वही जो फेब की जो एंड डेट में सेल्स होगी, वही ओपनिंग बैलेंस और मंथ में, पूरे मंथ में दिखाएगा। ऐसे जैन में हो, ऐसे फेब में होगा, और ऐसे ही मार्च में होगा। अब देखेंगे तो मार्च की लास्ट सेल देखेंगे यहाँ पे, 31 मार्च की कितनी है, 24 लाख, तो पूरे मंथ यही होगी। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला है मेरा क्लोजिंग बैलेंस इन क्वार्टर। तो इसके लिए एक मेजर क्रिएट किया है मैंने फिर से, ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है पीछे मेरा। अब यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस CBQ क्वार्टर, है ना। अब यहाँ लिख दूंगा क्लोजिंग बैलेंस इन क्वार्टर, इसको सम कर देंगे। उसके बाद वही टेबल नेम और कॉलम नेम, ठीक है, इसको भी ड्रैग कर देंगे। ये बन गया मेरा CBQ, इसको भी यहाँ पे टेबल के अंदर ड्रैग कर देंगे। ठीक है, इसको जरा वेरीफाई करते हैं।
अब देखिए 24 लाख है ये। ये 24 लाख कहाँ से आया? आपको बता रहा हूँ, यानी फर्स्ट क्वार्टर कौन से होंगे हमारे? फर्स्ट जैन फेब मार्च। मार्च की जो लास्ट सेल होगी, ये देखिए 24 लाख 22,000 टू 41। तो ये पूरे तीन ही क्वार्टर में यही बैलेंस दिखाएगा क्वार्टर वाइज। अब जैसे ही अप्रैल शुरू होगा, अप्रैल मई जून, अब देखेंगे जून, जून की एंड ऑफ सेल ये देखिए 7 लाख 7 करोड़ 20 लाख, ये देखिए ऐसे दिखाएगा ये। ठीक है, तो ये क्वार्टर वाइज दिखाएगा। 4 क्वार्टर है ना, 4 क्वार्टर वाइज दिखाएगा। जैसे यहाँ से मैं क्वार्टर 1 सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए अब ये सिर्फ मार्च तक ही डेटा होगा, है ना। अब चौथा मेरा है जो फंक्शन बताने जा रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस इन क्वार्टर। ठीक है, मेजर अब यहाँ पे आ जाएगा OBQ, ओपनिंग बैलेंस इन क्वार्टर। ठीक है, ये देखिए इसको मैं करता हूँ सम। ठीक है, फिर वही टेबल नेम प्लस कॉलम नेम, और टेबल नेम और कॉलम नेम। मेरे पास दो ही कॉलम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इन क्वार्टर, और इसको से भी मैं फटाफट फटाफट ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए सेम वही वाला सीन हो गया, ओपनिंग बैलेंस जो मंथ में है। ठीक है, अब आएगा ओपनिंग बैलेंस इन क्वार्टर, ये देखिए। यानी मार्च की लास्ट सेल क्या है? ये है 24 लाख। देखा आपने? अब मार्च तक की जो सेल होगी और उसकी मार्च की जो एंड डेट की सेल होगी, वही पूरे ओपनिंग बैलेंस इन क्वार्टर में दिखाएगा। और जैसे ही फर्स्ट क्वार्टर खत्म होगा, जून, जून की सेल है, जून 30 जून की 7 करोड़ 20 लाख। तो ये सेकंड क्वार्टर में यही वैल्यू दिखाएगा। ऐसे ही चारों क्वार्टर के लिए होगा। ठीक है, अब इसके बाद है मेरा जो फंक्शन बताने वाला हूँ, क्लोजिंग बैलेंस ईयर। मेजर क्रिएट करता हूँ।
इसका नाम रख देता हूँ मैं CBY, क्लोजिंग बैलेंस ईयर। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा मेरा। ओके, सम कॉलम नेम कॉमा कॉलम नेम एंड हेडर, ड्रैग ठीक है, अब इसको भी मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या था मेरा, क्लोजिंग बैलेंस इन ईयर। अब ये आ गया 1 करोड़। ठीक है, अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? ठीक है, ये यहाँ से वेरीफाई होगा, क्योंकि 31 दिसंबर का जो क्लोजिंग था कितना था, 1 करोड़ 45,823, सॉरी 1 करोड़ 4,58,000। जो हमारा मंथ होगा, करंट मंथ, लास्ट मंथ, उसकी जो एंड ऑफ डेट की सेल होगी, वो हमारा क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईयर। और उसी के बाद इस साथ एक और मैं मेजर क्रेडिट करता हूँ। एक सेकंड, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरा, ठीक है। ओके, अब न्यू मेजर क्रिएट करता हूँ, लास्ट जो बचा हुआ है मेरा, ओपनिंग बैलेंस ईयर। ओ सॉरी OBY ईयर सम। ठीक है, फिर वही टेबल नेम और कॉलम नेम, और टेबल नेम और कॉलम नेम डेट। डेट हमेशा एक सब कॉलम में सेम रहेगी, ये वाला कॉलम, क्योंकि डेट पे वाईसी डेट डेट के बेस पे बना हुए हैं फंक्शन। ठीक है, इसको भी ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस इन ईयर क्या होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि 2019 से पहले हमारे पास डेटा है ही नहीं। 2019 से पहले का वही तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईयर रहेगा ना। 2019 से पहले का डेटा हमारे पास है नहीं, इसलिए वो आया नहीं हमारे पास। तो लास्ट है मेरा एक फंक्शन और, प्रीवियस डे।
प्रीवियस डे, ठीक है, इक्वल टू प्रीवियस डे और यहाँ पे दे देंगे हम डेट। ये देखिए, ओके, क्या हो जाएगी, प्रीवियस डे जो हमारी डेट है वो शो होने लगेगी टेबल में। ये देखिए क्या है, प्रीवियस डे, क्योंकि एक से पहले कोई प्रीवियस डेट है नहीं, 1 जनवरी से पहले, इसलिए क्या लेगा वो, 4 जनवरी से पहले की प्रीवियस डे की डेट क्या होगी, 3 जनवरी। ऐसे 5 के लिए क्या होगी, 4 जनवरी। ये तो इस टाइप से हम प्रीवियस डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ से डेटा देख सकते हैं क्वार्टर वाइज। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।